वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के नैनों के नूर, नूरे रतन, हीरों के हार, कभी भी माया से हार न खाने वाले ऐसे बाबा के बच्चों को, जो अभी चाहे सामने बैठे हैं चाहे जहाँ भी बैठे हैं, सबके प्रति बाबा कितनी उत्तम दृष्टि रखते हैं, कितना स्नेह से रोज समझाते हैं।
आज भी कितनी सिंपल बात, सहज योग क्या है, योग की विधि क्या है, सर्व प्राप्तियों की सिद्धि का आधार क्या है, भक्ति मार्ग में बहुत यादगार बने हुए हैं। चाहे कोई मकान किया, हमको नींव डलवानी हो तो धरती पूजन करते हैं, प्रकृति को महत्व देते हैं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, वो यादगारें बनी हुई हैं। परंतु प्रैक्टिकल में सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए, बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा ने एक ही विधि बताई है, सहज विधि है। स्वयं को देह से न्यारी आत्मा समझना और रूहानी बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं, तुम किसकी संतान हो। पहले माता पिता की पालना के अधिकारी बनते हो। लौकिक में भी पहले माँ बाप की पालना से हमारे लौकिक माँ बाप के संस्कार अनुसार हमारे संस्कार बनते। फिर स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो जैसी शिक्षा वैसी समझ मिलती है और उस अनुसार लौकिक रीति से बुद्धि खुलती है, तो उससे भी मैनर्स सीखते हैं, सभ्यता आती है, चरित्र निर्माण होता है, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है, पास होने का लक्ष्य रहता है। तो अच्छे बच्चों को अपने व्यर्थ समय को समर्थ करने की विधि आती है, तो अच्छे नंबर से पास होते हैं। उनके संस्कार में स्वाभाविक रीति से मेहनत नहीं है, परंतु पढ़ाई की लगन लगी है, तो उसी उत्साह उमंग से पढ़ते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को पहले पिता का संबंध, फिर शिक्षक का संबंध और फिर सतगुरु का संबंध। हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं जब हमको सत्यता का मालूम पड़ता है, हम किस कुल के हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। भक्ति में भी कहते हैं, पहले गणपत गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। तो पहले गणेश माना शिव जी की संतान, श्री गणेश कोई भी शुभ कार्य करते हैं, दुकान का उद्घाटन हो, मकान का उद्घाटन हो, शादी का उत्सव हो, या किसी की इस देह की दुनिया से न्यारे होकर के विधि पूर्वक पूजा भी हो, तो गणेश स्थापन करते हैं। स्वास्तिका अथवा गणेश जी, गणेश शिव जी की संतान, तो शिव जी की संतान
पार्वती की संतान। ये यादगार बनी हुई है कि निराकारी परमपिता परमात्मा, तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, मीठे वतन पार वतन के रहने वाले हैं। तो हम आत्मा को परमात्मा अशरीरी बनने की विधि बताते हैं। अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो हमारे अंदर वो बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को आप समान बना देते हैं। मुरली की लास्ट लाइन, जानी जाननहार नहीं पर ज्ञान का सागर है, याद कराते हैं, हमको ही बताते हैं तुम कौन हो, किसकी संतान हो। तो हम आत्माएं परमात्म संबंध से अपने ईश्वरीय परिवार के नाते से हमारे अनादि और अविनाशी संस्कार शांत और शुद्धि, शांति और पवित्रता। तो कुछ भी कार्य करना है तो मैं शुद्ध आत्मा, ये संकल्प आते ही अपने संकल्प को शुद्ध स्वचिंतन में स्थित अपने ओरिजिनल गुण की स्मृति से आत्मा को शांति धाम याद आते ही वो शांति धाम की स्मृति से शांति के गुण को कनेक्ट कर लेती आत्मा। तो न केवल बाबा को याद करना है योग की विधि में, अपने को आत्मा समझकर पार ब्रह्म परमेश्वर को, पारवतन में रहने वाले, शांति धाम में रहने वाले पिता को याद करते अपने आप को भी शांति धाम का निवासी हूँ, ब्रह्मलोक का निवासी हूँ। तो ब्रह्मलोक पवित्र लोक, परम धाम, शांति धाम, तो आत्मा के वो संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप आने से कर्म में उसी प्रकार आएंगे, तो वो संस्कार स्वाभाविक रीति से बन जाएंगे और उस कर्म में पिछले विकर्म भस्म होते हैं, योग से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, नेचुरली संस्कार बनता है। तो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा के हमारे अंदर दिव्यता कितनी है, हमारे अंदर दैवी संस्कार थे, अभी आश्री संस्कार बन गए। देवी देवता धर्म थे तो देवता कहलाते थे, जैसे ही सृष्टि चक्र में आते गए देह का भान बढ़ता चला गया, अभिमान भी बढ़ता चला गया। तो देह का भान और अभिमान बढ़ने से ऑटोमेटिकली भूतों की प्रवेशता हो गई। आज बाबा ने कहा अब भगवान को भक्ति मार्ग में भूतनाथ भी कहते हैं, भूतों का भगाने वाला भी कहते हैं। तो अगर जिस आत्मा के अंदर विकार प्रवेश हुए, वो विकारों को प्रवेश दुख देने वाला है। विकार कुछ भूत ही है। आज बाबा ने कहा ना, भूतों का नाम है देह, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो आत्मा जब निर्विकारी है तो उसका रूप पूजनीय मूर्त दिव्य है, प्रकृति सुंदर है, आयु लंबी है, संस्कार स्वाभाविक श्रेष्ठ है, दुख का नाम निशान नहीं है। अभी अगर मुझे वही ऐसा जीवन सुख शांति संपन्न वाला जीवन बनाना है तो मुझे अपने
अनादि संस्कार और आदि संस्कारों की स्मृति में स्वास्तिका यानी स्वयं के स्वरूप में स्थित होना है। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो पहले एक क्रॉस में पहले राइट साइड में ही जा रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने राइचस कॉन्शियस में सत्य स्वरूप में स्थित हूँ और उस समय जैसा मुझे आत्मा की शक्ति अथवा जितनी मेरे में कलाएं, जितनी मेरे में पवित्रता और दिव्य गुण हैं, जितनी मेरे में सत्यता है, उस अनुसार मुझे आत्मा के संस्कार, चाहे राजा के, चाहे प्रजा के, चाहे दास दासी के, है तो सतयुग, पर संस्कार कैसे किस आधार पर परिवर्तन हुआ? संस्कार जो है वो हमारे श्रेष्ठ कर्म और विकर्म से संस्कार बनता है ना। तो जिन आत्माओं ने अपने अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की रॉयल्टी ले आए, व्यवहार में गुणों से व्यवहार किया, तो वो संस्कार रॉयल बन गए। देह के अभिमान में अगर वही व्यवहार किया तो नेचुरली व्यवहार से संस्कार बनता है। संस्कार से ही हमारी जो सतयुग की अधिकार मिलता है अथवा पदवी अथवा पोजीशन मिलती है, वह आत्मिक शक्ति के आधार से मिलती है। आत्मा कमज़ोर है या बलवान है, उसके चरित्र से अथवा कर्म से पता चलता है, चेहरे से नहीं। महानता भले चेहरा कितना कैसा भी, भले सुंदर भी हो, परंतु अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो कोई उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे, दिव्य नहीं है तो देवता नहीं कहेंगे। तो हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तो बाबा ने हम बच्चों को हमारे संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए ये बहुत सुंदर विधि बताई है, सिंपल विधि है कि संबंध बाबा से जुटे। हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। तो ये स्मृति जो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से टाइटल दिए हैं, हम होली हंस हैं। तो हमारा जिस प्रकार का संकल्प होगा, सोच होगा, समझ होगी, उस अनुसार हमारा कर्म बनेगा, उसी अनुसार संस्कार बनेगा। तो एक एक टाइटल में उसके पीछे कर्म समाया हुआ है, गुण समाया हुआ है, लक्ष्य बाबा ने दिए है, तभी तो लक्ष्यों की मूर्ति बनते हैं। तीसरा, तो पहले संस्कार बनते हैं अपने माता पिता के द्वारा, तो परमात्मा माता पिता के रूप में हमारे अंदर संस्कार भर रहे हैं, बार बार रूहानियत के, अशरीरी बनने के, देह भान में रहते देह से न्यारे रहने के। टीचर बन करके रॉयल संस्कार दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। राजा बनने के संस्कार है, रॉयल्टी है। तो जितनी जितनी हमारे में स्पिरिचुअलिटी है, उतनी उतनी स्पिरिचुअलिटी जितनी व्यवहार में आती है तो रियलिटी बनती है, नहीं तो वो स्पिरिचुअलिटी पुस्तक तक रह जाती है अथवा शब्दों तक रह जाती है। तो इसीलिए बाबा ने पढ़ाई पढ़ा के, तो पढ़ाई पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि न केवल मनमना भाव का मंत्र, पर मध्याजी भाव का मंत्र भी सदा याद रहे। मतलब विष्णु स्वरूप अपना लक्ष्य भी याद रहे। लक्ष्य याद रखने से हमारे लक्षण उसी अनुसार होंगे, हमारा अभ्यास भी उसी अनुसार होगा। अगर किसी को डॉक्टर बनना है
तो ज़रूर उसको मेडिकल कॉलेज में ही स्टडी करनी होगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना होगा। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। तो ये जो जब इतनी हमारी स्मृति पावरफुल होती जाती है तो आत्मा की समर्थी बढ़ती जाती है। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो किताब पढ़ तो ली है, क्वेश्चन के समय अगर आंसर याद नहीं है तो भले कितनी किताब पढ़ी हुई हो, आंसर याद नहीं है तो फेल हो जाएंगे ना। तो ये भी मुझे अगर याद नहीं है, अपने स्वरूप की भी स्मृति नहीं है, तो समर्थी मेरे में कैसे आएगी। इसलिए पहले गणपत गणेश बनाया करो, यानी पहले अपने आप को शिव की संतान। और गणपत का मतलब भाई क्यों गणपति बन गया, देवताओं का में श्रेष्ठ कैसे बन गया, तो भक्ति में भी है कि और कहीं चक्कर नहीं लगाया, विश्व घूमने नहीं गया, परंतु माता पिता के आसपास ही चक्कर लगाया। मतलब हमारी बुद्धि कहाँ बाहर व्यवहार करते भी बाहर नहीं घूमे, हमारा व्यर्थ चिंतन नहीं हो, हमारा पर चिंतन नहीं हो, प्रभु चिंतन और स्वचिंतन ही रहे। परदर्शन नहीं हो, स्वदर्शन चक्कर लेकर के अपना दर्शन करते रहे। तो अपना दर्शन करना है तो बाबा ने दर्पण दे दिए, स्वदर्शन, अपना आत्मिक स्वरूप का दर्शन, शांत और शुद्ध, और फिर दिव्य स्वरूप का दर्शन, शांति शुद्धि के साथ साथ पवित्रता कितनी है मुझ आत्मा में, दिव्यता कितनी है, और दिव्यता के साथ साथ फिर रॉयल्टी कितनी है। राजयोग सीखने वाले में राजाई प्राप्त करने के संस्कार में राजाई संस्कार कितने, ठाठ बाट वाले की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि ठाठ से रहते हैं, बहुत भभके से कोई बाहर के दिखावे का नहीं। एक हमारे अंदर नेचुरली गंभीरता है, दिव्यता है, अंतर्मुखी स्थिति के साथ साथ मुस्कुराहट अथवा हर्षित मुख अवस्था है, देने का संस्कार है, शाह दिल है, दाता के बच्चे हैं, कल्याणकारी हैं, हर एक को स्नेह सहयोग दे करके पालना करने के संस्कार हैं, दुखियों को सुखी बनाने के संस्कार हैं। ये राजा के संस्कार हैं। राजा का अच्छा राजा प्रजा की पालना करता है। तो ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर कल्याण करने के संस्कार कितने हैं। ये फिर बाबा हम बच्चों को सत्य का संग दे के, सतगुरु बन करके सत्यता का दर्शन कराता है, साथ साथ ये सुंदर सत्संग देता है। ये किस में बैठे हैं, ये रूहानी संग में बैठे हैं। ये भजन कीर्तन करने वाला सत्संग नहीं है, ये प्रभु की कीर्ति को, प्रभु की महिमा को अपने जीवन में दर्शन कराने वाला है। सत्संग में गए, मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके आए, पर बाबा सच्चिदानंद हमको सत्संग दे करके अपने अंदर भी आत्मा का सत्संग की बात है। एक तो सत्संग है, सुंदर सत्संग है, श्रेष्ठ सत्संग है, पवित्र संग है, ब्राह्मणों का संग है। फिर सतगुरु का संग है तो सत्संग तारे। तो जितना जितना मेरा बाबा के साथ योग है, अव्यक्त बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास है, तो जो मेरे को सिद्धि चाहिए
कि सब बातों से मुक्त रहे, बंधन से मुक्त रहे, प्रभाव से मुक्त रहे। क्यों? कि बंधन कोई रस्सी का बंधन, बाहर का बंधन नहीं है। सबसे सूक्ष्म बंधन है हमारे मन का बंधन, जो दूसरे को नहीं दिखाई दे रहे पर खुद को महसूस होता है। मन का बंधन है, अंदर का खुशी नहीं होगी, जीवन की मायूसी, मायूस मन रहेगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो हमको तो सच्चिदानंद बाबा ने सच्चाई सुना के कि तुम सदा सत्य का संग करते, अपने सत्य स्वरूप में रहते, उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो ये सत्संग सतयुग में ले जाएगा। सत्य का संग ही सत्य धाम में ले जाता है, सत्य का संग ही सतयुग में ले जाता है। तो उसका कैसे किसी भी दृष्टि से देखो तो आत्मा के संस्कार अपने अनादि स्वरूप अनुसार ही आत्मिक स्थिति के अभ्यास से संस्कार पुराने बदलते हैं और आत्मिक स्मृति के अभ्यास से ही श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। तो 4 प्रकार हैं। पहला है मुझ आत्मा को अपने आत्मिक स्मृति से का अभ्यास, और आत्मिक स्मृति में मैं कौन, किसकी संतान, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ से मैंने चक्कर लगाना शुरू किया है। तो अपने आप के अभी के संस्कारों से जब सतयुग के संस्कारों का भेंट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि नीचे कितने आ गए। देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति में ये नहीं समझा कि बराबर हम ऊंचे थे, हम नीचे आ गए। भक्ति में ये कहा तो सही, आप ऊंचे थे, ऊंचे हो। मंदिर में आरती भी किया, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बरसा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पर सचमुच हमारे विकार ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे में भूतों की प्रवेशता है, उसको उतनी भावना से अथवा उस समझ से नहीं देखा। तो बाबा ने तीसरा नेत्र खोल के हमारे अंदर झूठ कितना भर गया है, सच्चे सोने में खोट कितना भर गया है। तो जब तक लगन की अगन से, निश्चय के बल से, पुरुषार्थ की सच्चाई से खोट नहीं निकाला, सच्चा सोना नहीं बना, तो आत्मा सतयुग के अधिकारी कैसे बनेगी, स्वीट होम कैसे जाएगी। इसीलिए लक्ष्य यही है, जब जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। विधि सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब ही है कि हमको पवित्रता, सुख, शांति ये स्वाभाविक रीति से प्राप्त हो, ईश्वरीय संस्कार हमारे स्वाभाविक बन जावें, देवपद के अधिकारी हम आत्माएं इसी जीवन में बने। क्योंकि यहाँ के संस्कार सतयुग में ले जाएंगे ना, सतयुग में तो संस्कार नहीं बनाएंगे ना। यहाँ के बने हुए संस्कार के अनुसार ही सतयुगी संसार में जाते हैं। तो सतयुगी संस्कार बनाने में 4 बातें, अपने आत्मिक देवता वाले संस्कार, फिर संबंध, किसकी कुल की संतान, किसकी संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ब्रह्मा के संतान, ब्राह्मण कुल भूषण हूँ, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का बच्चा हूँ। हमारे से पीढ़ियाँ चलती हैं, तो जैसे हमारे संस्कार होंगे, न केवल मेरे संस्कार पर हमारे से आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी
उनके संस्कार उसी अनुसार बनेंगे ना। तो हम दूसरों के संस्कार बनाने के भी निमित्त हैं। तो हम ऐसा संग जो बाबा से मिला हुआ है, उसी संग में हम रहते, उस रंग में रंगे। तो पहले पिता माता पिता का संबंध होते भी बाबा बार बार वो हर मुरली में बहुत करके 3 संबंध की स्मृति दिलाते हैं। परम पिता, परम शिक्षक। तो दुनिया में सतयुग वाली आत्माएं शिक्षक से जो संस्कार बनता है, हमारी ज्ञान की आदि मध्यंत के ज्ञान से संस्कार बनता है, पढ़ाई से संस्कार बनता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बच्चे हैं ही हैं, ब्रह्मा कुमार है। शिव की अनादि संतान तो हम हैं, पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो मुझे इस पढ़ाई में बाबा की जो ज्ञान की पढ़ाई रोज की है, उसमें मुझे कितना प्यार है, उससे मुरली से मेरा कितना प्यार है। कोई बाहर की विधि नहीं है, आत्मा को सिद्धि चाहिए, तो विधि तो आत्मा को अपनानी है ना। जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मर्यादा का पालन करना है। आत्मा को सर्वव्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान दे करके, स्वदर्शन चक्र का खिलौना दे करके का खेलते रहो, देखते रहो अपना दर्पण। छोटे बच्चों को भी या चाहे बड़े भी हों, तो जहाँ दर्पण होगा ना, ऑटोमेटिकली पहले ध्यान जाएगा मेरा चेहरा कैसे लग रहा है, मेरे कपड़े कैसे हैं। लिफ्ट में चढ़ेंगे उतरेंगे, फौरन ध्यान जाएगा अपने आप को देखने का। तो बाबा भी बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति दिला रहे हैं कि अपना स्वदर्शन चक्र में अपना दर्शन करते रहो, तो अपने संस्कारों की चेकिंग होती रहेगी। जैसे चेहरा दर्पण देखते हैं, दाग लगा होता है, तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दाग लगा हुआ है ना, घर जाके धो लूँगा। चेहरे पर दाग लगा हुआ है, घर जाके धोएंगे या क्या करेंगे? उसी वक़्त हाथ से रुमाल से पोंछेंगे ना चेहरा। तो ये अपनी चेकिंग का मतलब कि बार बार आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने विचार को चेक करना, अपने व्यवहार को चेक करना, अपनी दृष्टि को चेक करना, अपनी वृत्ति को चेक करना। सफलता मूर्त कर्म में तभी बनेंगे, पहले यही विधि है कि मन के संकल्पों की चेकिंग हो। संकल्प बीज है, कर्म तो मेरा दूसरा भी चेक करके मुझे बताएगा कि ये ठीक नहीं है। कर्म अगर ना मैं नहीं चेक करूं, मैं लापरवाह रहूं, तो बाकी मुझे बताएंगे ये चलन ठीक नहीं है, व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है। तो वो तो मेरे को दूसरे भी मदद दे रहे हैं, दर्पण बन के बता रहे हैं। पर मुझे अपनी सफलता प्राप्त करनी है, कर्म से श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं, कर्म ऊंचे बनाने हैं। तो कर्म का बीज जो है वो तो संकल्प है ना, और संकल्प कहाँ है? मन में है, मन से उत्पन्न होता है। मन का काम है संकल्प करना। तो संकल्प के लिए
ताकि संकल्प मेरे श्रेष्ठ हो, विचार मेरे उत्तम हो। तो जो पहला मंत्र है बाबा ने, मन मना भव, मन से मेरे हो जाओ, मन मेरे साथ लगाओ, मन को मेरे समान बनाओ। तो अब मन को बाबा का बनाने के लिए जरूर पहले देखें कि अभी मेरा मन मनुष्यों से है, वस्तुओं से है, वैभवों से जुटा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, या मन में अभी भी किसी के प्रति वैर है, विरोध है, नफरत है, असंतुष्टता है, बदला लेने की भावना है। ये अपना दर्पण का चेक करेंगे तो हमारा जीवन बदलेगा ना। बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। वो तो अपने बाबा ने स्लोगन पक्का दे दिया, पर क्या बदलना है? व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में रखना है। पर चिंतन सो स्वचिंतन से और शुभ चिंतन से बदलना है। आज बाबा ने कहा स्वचिंतक बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। वातावरण को खराब करने वाला संकल्प, क्या वाणी संकल्प से, हमारा संकल्प जो है वो सोच से संबंधित है, विचार जो है श्वास से संबंधित है। जैसा संकल्प ऐसा श्वास। संकल्प डर वाला होगा तो जो श्वास चल रहा है ना उसमें बहुत तीव्रता होगी, डर भरा हुआ होगा, तो वही बाहर हवा के रूप में आएगा, वातावरण में फैलेगा। डर का कोई समय होता है, यानी कुछ ऐसा, कोई लड़ाई चल रही होती है, कोई तूफान आ रहे होते हैं, कोई किसी प्रकार का वातावरण, भय है, भय का वातावरण समाज में है, तो वो हवा फैल जाती है। कोई हवा बाहर की हवा नहीं, ये जो हमारे मुख से हवा निकलती है, यानी हमारे श्वास से हवा निकलती है। तो जैसे नेगेटिव की हवा, वातावरण श्वास से बनता है, वैसे पॉजिटिव का वातावरण भी श्वास से बनता है, यानी संकल्प से बनता है। और संकल्प का आधार हमारा श्वास कैसा, इसलिए और संकल्प से ही हमारे समय का संबंध है। समय सफल करना है, सब सफल समय हो, सिद्धि स्वरूप होकर के हम रहे, तो व्यर्थ संकल्प और परचिंतन, कितना समय रहता है उसमें मन में, ये भी चेक करें। कोई खराब बात कोई की सुन ली या किसी ने कुछ खराब व्यवहार किया, तो मेरे मन का संकल्प कितने मिनट चला, कितने घंटे चला, कितने साल चला। बात तो जरा सी थी, परंतु वो संकल्प चल ही रहा है। तो समय और अच्छी बात कोई हुई, सुन के हाँ बहुत अच्छा था, फिर उसके अंदर दिल में वर्णन कितनी बारी किया, व्यर्थ का वर्णन कितनी बारी किया, किसी की अच्छाई का वर्णन कितने बारी किया। किसी का व्यर्थ सुन के मन की वृत्ति कैसी बनाई। बाबा ने कल परसों अव्यक्त इशारे में कहा कि व्यर्थ सुन के अगर हम वातावरण में ले आते हैं तो हम नया कर्म का हिसाब किताब बना रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि, जिसने व्यर्थ बताया, जिसने सुना, उनकी भावना में उस व्यक्ति के बारे में वो इम्प्रेशन पड़ गया। उनकी वृत्ति भी खराब की, उनकी दृष्टि भी खराब करने का ये बोझ किस पर पड़ा? मेरे पर पड़ा ना। तो मेरा सूक्ष्म बंधन
कर्म का बंधन संकल्प से ही बंधन बन गया। विकर्म तो क्या, विकल्प से विकर्म बन गया, क्योंकि दूसरे व्यवहार वो ऐसा ही उनके साथ करेंगे और मेरे भी संकल्प अनुसार, इम्प्रेशन अनुसार मैं व्यवहार करूँगा। तो स्वदर्शन का मतलब ही है, स्वस्तिका का मतलब ही है कि हम बार बार अपनी स्थिति को चेक करते रहें, परिस्थिति को पराई चीज समझें और आत्मिक स्थिति को और परमात्म संबंध से मिली हुई शक्ति को अपनी प्रॉपर्टी समझे। फिर उसमें अहम भावना आवे, अहंकार ना आवे। तो बाबा ने ये भी याद कराया कि बाबा बहुत सारी शक्तियां देखते हैं बच्चों में। बाबा की दृष्टि में हम आत्माएं बिल्कुल गिरी हुई होने के कारण भी पूरा कलयुग में शूद्र संस्कारों वाली आई थी, और बाबा हमको कौन सी नज़र से देखते हैं? फरिश्ते रूप में देखते हैं। अव्यक्त स्वरूप हमारा दिखाई पड़ता है बाबा को। और कल बाबा ने संडे की मुरली थी, परसों की मुरली थी, कौन सी माला पहनाई? आप सब ने बाबा से जो माला मिली संभाल के रखी, कौन सी माला पहनाई थी? कौन से हीरों का हार पहनाया था? बाबा ने हमको सिखाया कि बाबा हर एक के प्रति बाबा की दृष्टि में हर एक विशेष आत्मा है। तो बाबा के संस्कार में कल्याण की भावना है, तो मेरी वृत्ति में भी प्यार के साथ साथ कल्याण और गुणग्राही दृष्टि है मेरी। मुझे देवता बनना है, लक्ष्य मेरा ये है, सिद्धि प्राप्त करनी है। क्या करना है? मनुष्य से देवता बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। तो मेरी जैसे मुझे वृत्ति को चेक करना है, वैसे मेरी पढ़ाई दृष्टि को भी चेक करने की है। ये पढ़ाई ऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं है। तो मैं देखूं कि बाहर के संग से तो मैं बच गया, परंतु मेरे अंदर जो बाबा ने आज कहा भूत प्रवेश हो गए हैं, और भूतों का संग तो नहीं है, और वह भूत पास्ट के संस्कार तो काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो उस पर विजय प्राप्त करना है मुझे। इसके लिए भी मुझे अपने पर श्रेष्ठ कर्म करके ही, संस्कार परिवर्तन करके ही करने होंगे। तो क्या करने का है? गुणों का अहंकार नहीं आवे। ये ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय सौगात है, बनाए बाबा ने, दिए मुझे हैं। मेरे को गले में, अपने गले लगा के गले का हार बनाया, अपना बच्चा बना करके ऐसा हार पहनाया है जिन गुणों के व्यवहार से मैं सदा ही सिद्धि स्वरूप बनूं, कभी विकारों से हार नहीं खाऊं, उपहार बनूं। और दूसरी आत्माओं के लिए भी मेरे हृदय में प्यार के साथ साथ सत्कार की भावना हो, यानी सम्मान की भावना हो। और वो तभी होगी जब हम हर एक के गुणों के, उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर का संग और बाहर का संग, दोनों की चेकिंग से हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनते हैं। बाहर वालों से गुण ग्रहण करें और अंदर अपने अवगुण को चेक करके चेकआउट करें। बाहर जितने भी, जिसमें भी गुण हैं, हमारा स्वभाव है प्रकृति के संसार में रहते। अभी हम
हर एक चीज, खराब चीज भी जाएंगे ना बाजार में, अच्छी चीज ही ढूंढेंगे। जानवर भी होएगा ना, किचड़े वाले में से भी कुछ खा रहा है ना, तो उसमें से जो अच्छा होगा वो ही खाएगा। कोई हम चीज खरीद करने जाएंगे, खराब नहीं लेंगे, अच्छी ढूंढ के लाएंगे। परंतु इंसान में कोई अच्छाई की कमी है, उस पर नजर चली जाती है। देह भान में होते हैं तो 100 अच्छाई होंगी, एक कमी होगी तो हमारी नजर उस कमी पर टिक जाती है। उस कमी को लेके हम अपने कर्म बनाने लग जाते हैं। संकल्प भी तो कर्म है ना आत्मा का। वृत्ति ऐसी बन गई तो आत्मा का कर्म बन रहा है ना। सूक्ष्म बंधन, बाहर का बंधन नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मन बार बार उसकी तरफ ही जाएगा। चाहे मैं किसी से आकर्षित हूं, प्रभावित हूं, या किसी से दुख लिया है, तो वहां बार बार आकर्षण होता रहेगा। बंध गया मन, रस्सी सूक्ष्म बंध गई। तो सूक्ष्म बंधन से मुक्त होना, लक्ष्य यही है कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, यह सिद्धि। फरिश्ता बनना यह है सिद्धि, देवता बनना यह है सिद्धि, बाबा को प्रत्यक्ष करना यह है सिद्धि। लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य से ही, लक्ष्य को संपूर्ण रीति से प्राप्त करने की विधि वही है, आत्मिक में आत्मा की तीनों चीज़ों को चेक करें। खाली संस्कार को नहीं, संस्कार सिर्फ कर्म के आधार पर पहले आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन, तो मन के संकल्प, मन की वृत्ति, मनोवृत्ति, और साथ साथ जैसा मेरा मन का संकल्प है वैसी मेरी दृष्टि होगी, वैसा मेरा बोल होगा। तो ये मैं अपने जो बाहर का रूप है उसको भी चेक करूं और अंदर को भी चेक करूं। तो संकल्प, वृत्ति, दृष्टि और बोल, उसमें फिर परिवर्तन का आधार है बुद्धि से उसकी चेकिंग। मनमना भाव से वो पर बाबा के साथ मेरा संबंध है, तो बाप रूप में, टीचर रूप में, सतगुरु रूप में, सखा रूप में, धोबी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, वकील के रूप में मुक्त होगा आत्मा। बाबा की मन के संकल्प से मन स्वच्छ बनेगा। धोबी है तो मन स्वच्छ है, अमृत पिलाने वाला है तो मधुरता का गुण आता चला जाएगा। तो मन को स्वच्छ करने के लिए मन मना भाव का मंत्र है। तो पहले मन मोड़ना है। जहाँ मन लगा हुआ है, जहाँ मन प्रभावित है, जहाँ से मन दुखी है, उस तरफ से डायरेक्शन चेंज करने है। फर्स्ट है टर्न, बदल ही करना है डायरेक्शन। फिर है ट्यून, यानी जोड़ना है, मोड़ना है, बाबा से जोड़ना है। और जितना जितना बाबा से जोड़ते हैं शक्ति मिलती है तोड़ने की। मन मोड़े पुरानी दुनिया से, जोड़े संबंध से, शिक्षक से, और तोड़े सतगुरु के संबंध से। क्योंकि सतगुरु से शक्ति मिलती है तो पुराना कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो अभी जो अनेक प्रकार के बंधन हैं, चाहे तन का बंधन है, चाहे मन का बंधन है, चाहे धन का बंधन है, चाहे संबंध का बंधन है, चाहे समाज का बंधन है, चाहे प्रकृति का बंधन है। संबंध में तो
भाई देखा संस्कार में अपने ओरिजिनल संस्कार, माता पिता के संस्कार, शिक्षक पढ़ाई के अनुसार संस्कार और संघ के अनुसार संस्कार। परंतु बंधन में 8 प्रकार का बंधन है। तन का बंधन लिमिटेड है, देह का भान फौरन आज जल्दी जल्दी आता है, या बीमार हो जाता है, या बुजुर्ग हो गए, काम नहीं कर सकते, बंधन है, लिमिट है। तन का बंधन, फिर मन का बंधन, वो तो मैंने अच्छी तरह से विस्तार से बताया कि मन कैसे व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में जाता है। वो बंधन है जो आगे बढ़ने नहीं देता। बंधन आगे नहीं बढ़ने देता है, लिमिट ही रखने देता है। फिर तन मन, धन का भी बंधन है। क्यों है तो भी व्यर्थ खत्म जाता है, नहीं दुखी हैं, डर है कोई ले न लेवे, नहीं है तो भी दुखी हैं, है तो व्यर्थ में खत्म करके बंधन बना देते हैं, नहीं है तो भी दुखी होते रहते हैं, सुख से नहीं रह सकते। फिर प्रकृति का बंधन, अचानक कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बरसात पड़ी, अकाल पड़ा। समाज का बंधन, मैं तो ठीक हूँ, चाहती तो हूँ, और समाज का बंधन बहुत बड़ा बंधन है। परिवार का बंधन, चलो समाज का डर नहीं, परिवार का बंधन है। फिर गवर्नमेंट का बंधन है, फिर कर्मों का बंधन है। तो सतगुरु के साथ संबंध जोड़ते हैं तो सब प्रकार के 8 प्रकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। तो सतयुग में फिर तन भी सुखी, तंदुरुस्त, प्रकृति सुंदर, निरोगी कंचन काया, आयु लंबी, मन सदा ही प्रसन्न मन है, धन मिट्टी के समान, हीरे मोती, ईंटें सोने की, बिल्डिंग मटेरियल है, बाहर पड़ा रहता है। धन को ऐसा एक कौड़ियों के पीछे दौड़ते नहीं है। धन इतनी संपत्ति इतनी है, प्रकृति दासी है, प्रकृति कभी दुख नहीं देती। श्री लक्ष्मी नारायण का राज है, सुखदेव सुखदाता के बच्चे हैं, सुख का राज चलता है। तो तन भी सुखी, मन भी सुखी, धन भी सुखी, समाज भी सुखी, कोई प्रकार का कोई डर नहीं। हर प्रकार से सृष्टि स्वर्ग कहलाती है। प्रकृति सतो प्रधान है, राजा को कोई भय नहीं है, प्रकृति का प्रकोप नहीं है, पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो लक्ष्य क्या हो गया? जीवन मुक्त पद की प्राप्ति। विधि क्या है? बाबा के साथ सर्व संबंध, पढ़ाई, सोल कॉन्शियस और योग, 3 शब्द है। बाबा के साथ संबंध आत्मिक स्थिति से, आत्मा समझ करके परमात्मा के साथ सर्व संबंध का योग, उसमें भी परमात्मा का परिचय पूरे में 8 बातें। नाम क्या है, दूसरा रूप क्या है, तीसरा धाम कौन सा है, चौथा रहता कहाँ है, 5वां करता क्या है, 6ठा मिलता कब है, 7वां देता का है, हमको प्राप्ति क्या होती है। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, देश, काल, प्राप्ति और संबंध, यानी समय, कौन से समय पर मिलता है। तो जब ये सारी बातें परमात्मा के साथ पूरी क्लियर होवे, उसका परिचय बाबा रोज दे रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है, विधि क्या है? सारा घूम फिर करके बाबा और पढ़ाई, योग और पढ़ाई, और जो पढ़ाई है वो कमाई संभाल के रखना, धारणा करके रहना।
धारणा किया तो सेवा करनी है, तो विष्णु जी के चारों अलंकार आ जाएंगे हाथ में। इसीलिए जितना जितना परमात्मा के नाम की याद है तो बाबा नाम प्रसिद्ध है, बाबा के साथ संस्कार बनेगा। रूप पता है, जिस्म वाला रूप नहीं। गुण पता है, मेरे गुण वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो नाम भी हुआ, रूप भी हुआ, गुण भी हुआ, कर्तव्य भी हुआ, रहता कहाँ है ये भी पता है, संबंध और प्राप्ति भी पता है। तो ये अगर पहली फाउंडेशन पक्की है तो सिद्धि स्वरूप बनना स्वाभाविक है। मनुष्य से देवता बनना, फरिश्ते से मनुष्य से, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, बंधन मुक्त से जीवन बंधन है तो बंधन से मुक्त बन जाना। ओम शांति, ओम शांति।